यूपी में आज ऐसा लगा कि चुनाव पीक पर पहुंच गया हो और आज रैलीज का रेला लग गया। योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में पूजा करने के बाद गोंडा और जौनपुर में भी रैली की। अखिलेश यादव ने हरदोई में ओपी राजभर के साथ ज्वाइंट रैली की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुंदेलखंड के महोबा में रैली की। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यूपी के दंगल में कूदी। 50-50 मिनट लंबे चुनावी भाषण हुए। हमने एक एक भाषण को सुना, सबको डिकोड किया। यूपी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, रिपोर्ट से समझिए। योगी आदित्यनाथ टारगेट 80%, अखिलेश यादव टारगेट 56%, प्रियंका गांधी टारगेट 48%, मायावती टारगेट 42% और असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट 19%। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 4 महीने की देर है, लेकिन सियासी पार्टियों के इलेक्शन वॉर रूम में वोट कैलकुलेटर धड़ाधड़ चल रहा है। दिन रात वोटों का जोड़ घटाव गुणा गणित किया जा रहा है। कोई जाति का कैलकुलेटर चला रहा है तो कोई धर्म का कैलकुलेटर चला रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है। योगी यूपी के 80% हिंदू वोट को एकजुट करने निकले हैं। 4.5 साल पहले यूपी में बीजेपी को करीब 40% वोट मिले थे। 40% को 80% पे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, योगी को 40 सेकंड के लिए सुनिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। राम मंदिर, अयोध्या, आस्था, पर्व और त्योहार, आतंकवाद, दंगा और जिन्ना। योगी आदित्यनाथ के भाषण को डिकोड करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। योगी हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो क्लियर बात करते हैं। योगी सीधी चोट करने में यकीन रखते हैं, इसलिए वो बिना किसी लाग लपेट के एकदम डायरेक्ट बोलते हैं। जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। ये काम पहले भी हो सकता था। आगे किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना। इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का, लेकिन नहीं। पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजे बात के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 19% मुस्लिम वोटों की बहुत बात होती है। हर पार्टी उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए छटपटाती है। 19% मुसलमान यूपी विधानसभा की 145 सीटों पर असर रखते हैं। इन 19% मुस्लिम वोटरों के 4 दावेदार हैं: समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। योगी 19% की जगह 80% को आगे लेकर चल रहे हैं, इसलिए भगवा ध्वज योगी के आगे चलता है। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था, जबकि बीएसपी ने 97 मुसलमानों को टिकट दिए थे और सपा ने 67 मुसलमान कैंडिडेट उतारे थे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उसने भी 22 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे थे। 2017 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम सिर्फ 23 मुस्लिम विधायक पहुंचे,
2017 में योगी सीएम पद के चेहरा नहीं थे, फिर भी बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में शानदार परफॉर्म किया। मुजफ्फरनगर से लेकर देवबंद तक, बरेली, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे मुस्लिम प्रभावित इलाकों में बीजेपी ने जीत दर्ज की तो पॉलिटिकल पंडितों को भी भरोसा नहीं हुआ। रामपुर में 42% मुस्लिम वोटर हैं, मुरादाबाद में 40%, बिजनौर में 38%, अमरोहा में 37%, सहारनपुर में 38%, मेरठ में 30%, कैराना में 29%, बलरामपुर और बरेली में 28%, संभल, पडरौना और मुजफ्फरनगर में 27%, डुमरियागंज में 26% और लखनऊ और बहराइच में 23% मुस्लिम वोटर हैं। 2017 में मुस्लिम वोट सपा और बसपा में बंट गए, जबकि बीजेपी के लिए हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया। मुसलमान दो पार्ट में बटे तो सपा और बसपा दोनों हार गए और बीजेपी जीत गए। अब की बार तो प्रियंका भी मैदान में है और ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। 22 में मुसलमान वोट बटेंगे तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए अखिलेश यादव ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ओवैसी को अखिलेश का ही एजेंट बताते हैं। अखिलेश यादव 2017 में MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को ही जीत की गारंटी मानकर चल रहे थे, लेकिन इस बार वो जातियों को भी जोड़ रहे हैं। अखिलेश ने हरदोई के संडीला में रैली की तो वहां ओपी राजभर की पार्टी का पीला पट्टा अपने गले में डाल लिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो लिखा उस पर भी गौर कीजिए। लाल, हरा, पीला और नीला। लाल यानी समाजवादी पार्टी का अपना रंग, हरा यानी मुसलमान, पीला यानी राजभर और नीला यानी दलित। 11% यादव, 19% मुसलमान, 4% राजभर और 22% दलित। इन्हें जोड़ दें तो अखिलेश का 56% वाला फॉर्मूला तैयार होता है। कहीं हमें लाल दिखाई दे रहा है, कहीं हमें पीला दिखाई दे रहा है। ये दो दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो दो ही रंग एक साथ आए हैं। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने सब रंग जोड़ लिए। समाजवादी पार्टी ने आज सब रंग को जोड़ लिया है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है। सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं। एक रंग वाले लोग, अखिलेश ऐसा कहकर योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी को हिट करते हैं। अखिलेश यादव योगी के भगवा रंग पर व्यंग करते हैं। योगी की जवाबी कार्रवाई के नंबर 1 टारगेट अखिलेश ही रहते हैं। पार्टी की सरकार में उनकी मांग में घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की सवालत रची थी। वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की मंशा। यूपी का चुनाव दो पार्टियों के बीच चुनाव नहीं है। ये योगी और अखिलेश तक सीमित नहीं है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM इस चुनाव को 5 कोर की लड़ाई बना रहे हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6.25% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाकर 114 सीटों पर लड़ने के बाद भी सिर्फ 7 सीटें मिली थी। इसके बाद भी 22 में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रियंका अभी बुंदेलखंड में घूम रही हैं, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। प्रियंका यूपी में 48% वोट को टारगेट कर रही हैं। इसीलिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका ने दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई और आकर हमारी समस्या को सुलझाए। हम अपनी समस्या को सुलझाने के लिए खुद खड़े होंगे। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 40% टिकट इस चुनाव में
आने वाले चुनाव में महिलाओं को देंगे, ताकि महिलाएं पूरी तरह से विधानसभा के चुनाव में भागीदार बने, विधानसभा में बैठें। जो छात्राएं 12वीं कक्षा में हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, उनसे जो बड़ी हैं उनको स्कूटी मिलेगी। बस की यात्राएं प्रदेश भर में महिलाओं के लिए मुफ्त होंगी। एक गैस सिलेंडर नहीं, आपको 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। याद है वो डर जो मात्र संध्या के पश्चात नहीं बल्कि दिन के उजाले में सदा। एक डर ये कि सरेआम एक वक्त इस राज्य ने वो देखा जब महिला को परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, और जो राजनीतिक सर्वे करवा हुआ करते थे प्रदेश के, वो कहते थे लड़के हैं, गलती हो। मायावती ने 14 साल पहले की सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर वोट कैलकुलेशन किया है। 11% जाटव वोट, 19% मुसलमान वोट और 12% ब्राह्मण वोट, कुल मिलाकर 42% वोट का हिसाब किताब मायावती ने लगाया है। ब्राह्मण वोटों को हाथी पर चढ़ाने के लिए मायावती ने सतीश मिश्रा को आगे किया है, मगर मुसलमान वोट अब भी मायावती के लिए कंफर्म नहीं हो रहे। 2017 में करीब 70% मुसलमान वोट सपा के खाते में गए थे और बसपा को सिर्फ 20% मुस्लिम वोट मिले थे। 2022 में अगर 2017 का वोटिंग पैटर्न रिपीट हुआ तो मायावती का सारा वोट कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। ओवैसी उसी वोटिंग पैटर्न को डिसरप्ट करने की कवायद में जुटे हैं, इसलिए वो पूरे उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों के मुस्लिम मोहल्लों में घूम रहे हैं। हमारा हाल तो ऐसा है कि योगी बोलते हैं समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम। ओवैसी को यूपी में जैसा रिस्पांस मिल रहा है, उससे योगी विरोधियों के लिए 22 का सियासी गणित थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इस बीच आज रक्षा राजनाथ ने जॉन 2022 की भविष्यवाणी कर दी। आप कहेंगे मैं यह बताने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जनता इसमें कह रही है। देखिए, मैं पूरा कौरा किसी को नहीं मानता, मैं सबको समान मानता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इसमें यह कह रही है, उत्तर प्रदेश में न बहुरा चाहिए और न उत्तर प्रदेश में पूरा चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।